हेलो दोस्तों, स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लोकी का दूसरा एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जिसमें हमें काफ़ी नई चीज़ों का पता चला और हमें लेडी लोकी का लुक भी देखने को मिला। इसलिए अगर अभी तक आपने एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाके एपिसोड देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में इस एपिसोड से रिलेटेड स्पॉइलर हो सकते हैं। लोकी सीरीज का दूसरा एपिसोड शुरू होता है 1985 से, जहां टीवीए के कुछ मिनटमैन एक वेरिएंट को पकड़ने जाते हैं, जिसकी लीडर है C-20, जिसका रोल प्ले किया है साशा लेन ने। वहाँ हमें पता चलता है कि उस वेरिएंट के पास माइंड कंट्रोल करने की भी पावर है, जो C-20 का माइंड कंट्रोल करके सारे मिनटमैन को मार देता है और C-20 को हॉस्टेज बना करके ले जाता है। वहीं टीवीए में लोकी ट्रेनिंग ले रहा होता है कि मिनटमैन कैसे काम करते हैं। फिर वहाँ आते हैं एजेंट मोबियस, जो लोकी को लेकर 1985 की टाइमलाइन को ठीक करने के लिए जाते हैं। उससे पहले मोबियस टीम को लोकी के बारे में ब्रीफ करते हैं और बताते हैं कि लोकी के वेरिएंट्स दिखने में अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उनकी पावर्स भी अलग अलग होती है। फिर फील्ड पे पहुंचने के बाद टाइम कीपर से मिलने के लिए लोकी मोबियस के साथ एक चाल चलता है, ये बोल के कि टाइम कीपर को लोकी वेरिएंट से खतरा है, लेकिन मोबियस उसकी चाल पकड़ लेते हैं और उस टाइमलाइन को रीसेट करके टीवीए वापस आ जाते हैं। फिर एजेंट मोबियस लोकी को वेरिएंट की सारी फाइल्स पढ़कर उसको पकड़ने का सुराग खोजने को बोलते हैं, लेकिन लोकी टीवीए के एक एजेंट से टीवीए की जानकारी की कुछ फाइल्स मांगता है। फिर वो एजेंट कहती है वो फाइल सीक्रेट है। फिर लोकी कुछ और फाइल्स मांगता है, एजेंट फिर भी कहती है कि वो भी सीक्रेट है। फिर लोकी बोलता है कौन सी फाइल दिखा सकती हो। फिर एजेंट लोकी को कुछ फाइल्स देती है। वहाँ लोकी को डिस्ट्रक्शन ऑफ एस्गार्ड की फाइल मिलती है, जिसमें एक जगह लिखा होता है 0 वेरिएंस एनर्जी डिटेक्टेड। फिर लोकी मॉर्बियस के पास जाके उसे समझाता है कि अगर वो रैग्नारॉक से पहले एस्गार्ड जाके कुछ भी तबाही मचाए तो उससे टाइमलाइन में कोई भी ब्रांच नहीं बनेगी, क्योंकि लास्ट में रैग्नारॉक सब कुछ नष्ट कर देगा। फिर ये थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मॉबियस और लोकी पॉम्पी जाते हैं 79 AD में, उस समय जब एक ज्वालामुखी ने पूरी सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया था। तब मॉबियस को पता चलता है कि लोकी की थ्योरी पूरी तरह से सही है। इसका मतलब लोकी का वेरिएंट वहीं छुपा हुआ है जहाँ कोई तबाही होने वाली है। पिछले क्राइम सीन के प्रूफ से पता चलता है कि लोकी 2050 में मिलेगा। फिर मॉबियस एक टीम और लोकी को लेकर 2050 में जाते हैं। फिर वहाँ लोकी और हंटर B-15 को एक आदमी दिखाई देता है, जो इस जानलेवा तूफान में पौधों की खरीदारी कर रहा था, जिसे लोकी को तो क्या हमें भी पता चल जाता है कि वो लोकी वेरिएंट के कंट्रोल में है। हंटर B-15 जब उसे पकड़ने जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ करके हंटर B-15 का माइंड कंट्रोल कर लेता है। दूसरी तरफ मॉर्बियस और उसकी टीम को C-20 मिलती है और यहाँ लोकी वेरिएंट को सामने लाने के लिए अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। फिर भी जब लोकी वेरिएंट बातों में नहीं आता तो लोकी को समझ में आता है कि थॉर उससे इतना क्यों जुड़ता है। वहीं दूसरी तरफ C-20 मॉर्बियस को बताती है कि उसने लोकी वेरिएंट को बता दिया है कि टाइम कीपर्स कहाँ हैं और उन्हें कैसे खोजना है। फिर लोकी की थोड़ी बहुत पिटाई करने के बाद वेरिएंट काउंटडाउन को स्टार्ट कर देता है और फिर लोकी वेरिएंट्स को अपने असली फॉर्म में देखता है, जहां हमें देखने को मिलती है सोफिया डी मार्टिन की लेडी लोकी। दूसरी तरफ जैसे ही टाइमर का काउंटडाउन 0 तक पहुंचता है, सभी रीसेट चार्ज छोटे छोटे टाइम डोर से कहीं चले जाते हैं, जिससे टाइमलाइन में बहुत ढेर सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। मॉबियस और उसकी टीम लोकी को सीसीटीवी से लोकेट करके उसके पास पहुंचते हैं। उससे पहले लोकी वेरिएंट लोकी को गुड बाय बोल के टाइम डोर से भाग जाती है। मॉबियस वहां पहुंच के लोकी को जाने से रोकता है, पर लोकी भी वेरिएंट के पीछे टाइम डोर से चला जाता है। तो अब सवाल ये है कि लोकी और लेडी लोकी गए कहाँ? तो शायद वो टाइम कीपर्स के पास गए हों, जैसा कि C-20 ने लोकी वेरिएंट को पहले ही टाइम कीपर्स तक पहुंचने का रास्ता बता दिया है। ये एपिसोड पिछले एपिसोड से थोड़ा बड़ा था। इसमें हमें सोफी डी मार्टिनो का लेडी लोकी का लुक भी देखने को मिला, लेकिन क्रेडिट्स में सोफी डी मार्टिनो का कैरेक्टर नेम दी वेरिएंट लिखा हुआ था, ना कि लोकी या लेडी लोकी। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि लोकी का वेरिएंट सोफी डी मार्टिनो के कैरेक्टर का भी माइंड कंट्रोल करके उसे यूज़ कर रहा है, जिसके चांसेस बहुत कम है। दूसरा ये कि ये एपिसोड पूरी तरह से वेरिएंट पे फोकस था, यहाँ तक कि इस एपिसोड का नाम भी दी वेरिएंट था। शायद इसीलिए इस एपिसोड के क्रेडिट में सोफी डी मार्टिनो को लेडी लोकी ना बता के दी वेरिएंट बताया गया है। तो दोस्तों, ये था लोकी सीरीज़ के एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।